राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई कुमार जी श्रीकांत। श्रीकांत जी राम राम। जय सिया राम, हर हर महादेव। श्रीकांत जी, यूजीसी से उपजी नाराजगी, यूजीसी गाइडलाइंस से जो उपजी नाराजगी है, क्या वो आपको इधर लग रहा है कुछ कम हुई है, होगी? जो डैमेज हुआ है उसको कैसे कंट्रोल करेगी बीजेपी? ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा बन गई है। आपको क्या लगता है? इससे चर्चा जरा आरंभ करते हैं। जी बताइए। जी, दरअसल मुझे लगता है ये जो एक तरीके का ज्वार था, एक तरीके का जो धुएं का गुबार था, या जो फिर जो आंधी थी, वो अब धीरे धीरे सतह पकड़ रही है। धीरे धीरे ये आंधी बैठ रही है। धीरे धीरे ये जो गमो गुबार था वो धीरे धीरे बैठ रही है। डेंट तो कर चुकी है, बहुत सारे पौधों को, पेड़ों को उखाड़ चुकी है, झोपड़ियों को तहस नहस कर चुकी है। लेकिन जब ये आंधी धीरे धीरे बैठ रही है और उसको बैठाया जा रहा है, अगर नहीं बैठाया जा रहा होता तो जो प्रोटेस्ट आरंभ हुए थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, उस प्रोटेस्ट को 1 महीने तक माइनस करने का काम जो है सरकार ने कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि दिल्ली को अब दिल्ली विश्वविद्यालय को जेएनयू नहीं बनने देंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट अब रोक दिए गए कि ना यूजीसी के समर्थन में और ना इसके विरोध में किसी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। यानी कि इस मुद्दे को अब ठंडा करने की कोशिश की जा रही है और राहुल गांधी का सहारा लेने की भी कोशिश की जा रही है कि वो कोई दूसरा अच्छा मुद्दा मुझे उठा ये ले। बताइए, ये जो भाजपा की जिस भी थिंक टैंक ने कि दिमाग की ये उपज थी यूजीसी गाइडलाइंस, क्या इनका आपको लगता है, क्या लगता है टारगेट क्या था? कि मतलब सवर्ण तो अपने हैं ही, दलितों को भी जोड़ लिया जाए, बैकवर्ड्स को, ओबीसी को जोड़ लिया जाए। क्या ये बुमरैंग हो गया या गलत? मतलब गड़बड़ कहां से हो गई, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसा लगता है कि ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ मेरी। तो ये जो बीजेपी के नेता हैं, और मैं इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये बात पता नहीं थी। क्या धर्मेंद्र प्रधान इतने बड़े फन्ने खा हैं? धर्मेंद्र प्रधान, मैं कहता हूं जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो कांकते और पादते बिना मोदी की मर्जी के नहीं है। तो बिना मोदी के मर्जी के अगर आप कांकते पादते भी नहीं है तो आखिर आप ऐसा बिल, ऐसा विधेयक लाकर कैसे खड़ा कर सकते हैं? क्या बीजेपी मान बैठी थी कि कांग्रेस के लिए जैसे मुस्लिम है वैसे ही बीजेपी के लिए अपर कास्ट है, कि तुझको कोई ठोर नहीं, मुझको कोई और नहीं? या टेकन फॉर ग्रांटेड आपने अपर कास्ट को ले लिया था? आपने अपर कास्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, इसीलिए तो आप ऐसा नियम कायदे कानून ला रहे हैं ताकि वो लोग जो आपको वोट नहीं देते, और उसका एक सबसे बड़ा डेंट आपने 24 में देख लिया कि वो वोट इसलिए नहीं देते कि उनके खिलाफ एक भ्रम फैलाया गया कि साहब संविधान बदल देंगे, 400 सीटें लाकर संविधान में ये आपसे आरक्षण छीन लेंगे, सारी चीजें छीन लेंगे। तो दलितों को खुश करने के लिए या फिर दलित वोट बैंक को प्रसन्न करने के लिए जो डेंट उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बड़े राज्यों में लगा है, उस डेंट को रिकवर करने के लिए और ओबीसी को वापस अपने साथ जोड़ने के लिए, खास तौर से कुर्मी और मौर्य, इनको साथ जोड़ने के लिए, लोध को, कुर्मियों को वापस अपने साथ जोड़ने के लिए ये ऐसा बिल लेकर आते हैं। लेकिन अगर ये तुष्टीकरण आप करिए, आप उनको किसी प्रकार का दे दीजिए, लेकिन जब आप सामने वाले पर बंदूक रखकर आप उनको कोई चीज दीजिए ना, लेकिन आप सवर्णों को माइनस करके जब आप कोई चीज देते हैं तो ये डिसीजन का पूर्णतः पैरालिसिस है। डिसीजन पैरालिसिस है। सही निर्णय नहीं ले पाए, क्या योजना लाए या किस तरीके से उनको खुश किया जा सके। और आजकल मैं आपको बता दूं, हम लोग तो सुपारी
यूट्यूबर्स हैं, हम लोगों को पैसा मिला है, हम लोगों को मोदी का छीछा लेदर करने का पैसा मिला है। आप जानते हैं कि नहीं? हाँ, आप समाजवादी जानते हैं? पार्टी ने दिया है, और मेरा चेक समाजवादी बाउंस पार्टी ने पूरा, पेटीएम मेरा चेक करवाया। अभी मिला नहीं है। आपका चेक भजा कि नहीं भजा? नहीं, मुझे गूगल पे किया था सब, तो मेरा तो डायरेक्ट अकाउंट में आ गया था। आपने आपने चेक पकड़ लिया ना, आपने बड़ा अमाउंट पकड़ा था, मैं तो छोटा पैसा पकड़ा था। मैंने कहा गूगल पे कर दो, तो उन्होंने हाथों हाथ कर दिया, आपका चेक बाउंस हो गया। तो दरअसल सर मेरे चेक में दरअसल तो 1 लाख टोटी लिखा हुआ, टोटी। 1 लाख टोटी कौन सा? 1 लाख। ग्राहक, हाँ, मैं धारक को 1 लाख टोटी देने का वादा करता हूँ। वायदा मेरे करता हूँ। चेक पे तो 1 लाख हाँ, रुपया नहीं लिखा है। बैंक 1 बोला लाख जी टोटी। टोटी, हम टोटी कहाँ से दें आपको? नहीं, जगुआर वाली टोटी दे दो ना 1 लाख। जगुआर की 1 लाख टोटी ले लीजिए आप। सर नया थोड़ी न देगा, सेकंड हैंड टोटी नहीं देगा। अगर अरे सर, जगुआर अगर की जो अगर सेकंड हैंड टोटी ले समाजवादी लीजिए। पार्टी हम लोग को हाँ, सचमुच खरीदना चाहे तो कौन सी मुद्रा में खरीदेगी? टोटी वाली मुद्रा में। सर ऐसे आरोप लगाते हुए, यार मैंने कहा यार कोई कायदे का आरोप लगा लो आप लोगों पे। खैर, अब मुझे ये बताइए डैमेज कंट्रोल होगा कैसे? अच्छा, मोदी जी, आपको लगता है कि ये सबका साथ सबका विकास तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की तरफ गए थे, उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं कि कुछ उस पे ब्रेक लगा? मैं जरा दर्शकों को एक दो वीडियो, एक दो फोटोग्राफ दिखाना चाहूंगा। जरा जरा 1 मिनट देखिए आप लोग। ये है मौलाना अबू बकर, एपी अबू बकर मुस्लियार, केरल के हैं। इनका एक और फोटो है, ये भी देख लीजिए। ये देखिए मोदी जी इनको झलुआ झुला रहे हैं अपने कार्यालय में। क्या है, क्या नाम है? तीर्थ क्षेत्र। हम कुछ नया बनाए, सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ, हाँ। और एक ये भी देख लीजिए जरा। ये अबू बकर मुस्लियार साहब का इतिहास ये है कि इनके पूर्वज मोपला नरसंहार, जिसमें 10,000 से ज्यादा हिंदुओं को का बलिदान हुआ था, उनकी महिलाओं के साथ सामूहिक डैश हुआ था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया था। और ये जो मौलाना साहब बैठे हैं ना, इन्हीं के शायद दादा परदादा थे वो, जो ये सब किए थे। अब ये लोग इसको ये कह के खारिज करते हैं 1921 में ना, है। 1921 के अगस्त हाँ, सितंबर में ना। हाँ, डेट भी बता दीजिए। 10,000 से ज्यादा ऐसा बताया जाता है, जो ये तो ऑफिशियल फिगर थी जो कि अंग्रेजों ने जारी की थी। एक्चुअल संख्या इससे बहुत ज्यादा थी। ये जो आदमी कुर्सी पे मोदी जी के सामने बैठा है, और ये जो झलुआ झुला रहे हैं मोदी जी, इसके पूर्वजों पे ही ये आरोप है। ये लोग विकिपीडिया और ये सब लोग ये कह के खारिज करते हैं कि नहीं नहीं, वो तो अंग्रेजों के खिलाफ था विद्रोह। भैया, अंग्रेजों के अगर खिलाफ था विद्रोह तो हिंदू काहे मर रहा था? हिंदुओं की महिलाओं के साथ जो बेइज्जती हो रही थी, अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था तो हिंदू बेचारा क्यों पिस रहा था? ऐसे आदमी को मोदी जी क्या, या तो मोदी जी को, क्या इनकी टीम ने बताया नहीं होगा कि साहब ये जो आदमी आ रहा है कौन है, आप उससे मिल रहे हैं, आप उसको इतना सम्मान दे रहे हैं? और हिंदू वोटर, हिंदू जनमानस, केरल के हिंदू पे क्या मैसेज गया होगा? जरा श्रीकांत जी, भाई, मैं दर्शकों से देखिए। भी पूछ रहा हूं। दर्शकों, हाँ, ये जान हाँ, के कि यह व्यक्ति हुँ, मोपला नरसंहार करने वालों का नाती पोता है, और आज भारत का सबसे बड़ा ग्रैंड मुफ्ती है, मोपला इसको राइट्स पे मोदी जी। एक किताब भी है और फ़िल्म भी है दरअसल, मैं आपको बताता चलूँ। दर्शकों, आपकी क्या राय है? जी, मैं आपको बताऊँ, ये जो व्यक्ति है, ये जो
नरेंद्र मोदी के बैकग्राउंड में आजकल एक गाना बज रहा है, आपको पता है? क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। उनके बैकग्राउंड में गाइड का देवानंद वाला वो गाना बज रहा है कि क्या से क्या हो गया, है ना? और बेवफा तेरे प्यार में। ये मोपला राइट्स में 10,000 हिंदुओं को मारा जाता है। और मैं अब जो नीले कबूतर हैं उनके प्रथम पूज्य व्यक्ति को कोट कर रहा हूं। दरअसल मोपला राइट्स में मैं अगर बोलूंगा तो गलत होगा, हाँ, पर पाकिस्तान पाकिस्तान या भारत का विभाजन, पृष्ठ संख्या जाकर देख लीजिए, जो डॉक्टर अंबेडकर की किताब है, पृष्ठ संख्या 146 और 147 पर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि खिलाफत आंदोलन मोपला राइट्स मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया, जिसे गांधी द्वारा दृढ़ता और विश्वास के साथ अपना लिया गया। इसमें शायद कई मुसलमानों को आश्चर्यचकित कर दिया होगा। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन के नैतिक आधार पर संदेह किया था और गांधी के आंदोलन में भाग लेने से रोकने की कोशिश की थी, पर गांधी माने नहीं और मोपला राइट्स हुआ, जो अनैतिक आधार एवं संदिग्ध है। ये डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं अपनी किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन, पृष्ठ संख्या 146 और 147 पर। नई दिल्ली में आईएसी आचार्य के पूर्वाध्यक्ष डॉक्टर एम जी नारायण इसके संबंध में वो भी एक पुस्तक में इस बात का जिक्र करते हैं कि मुस्लिम समुदाय को आसानी से ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक सक्रिय राजनीतिक संघर्ष में खींचा गया। मुसलमानों को खुश करने के लिए खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया, जिसका तुर्की के द्वारा समर्थन था और इसमें लाखों निशंस हिंदुओं का धार्मिक परिवर्तन किया गया एवं उन पर अत्याचार किए गए, जिससे हजारों हिंदू मारे गए इस मोपला राइट्स में। और औरंगजेब के दिनों को निष्क्रिय पड़े हिंदू काफिरों के खिलाफ नफरत वापस इस देश में पनपी, क्योंकि ब्रिटिश शासन के बाद ये वापस कभी हुआ नहीं। 1921 के अगस्त सितंबर में ये नरसंहार हुआ और कहा जाता है कि इतनी भयानक घटना थी कि करुवाकाड़ी के बीच एक पहाड़ी पर एक तरीके से कहा जाए कि एक कुआं था। उस कुएं में सैकड़े लोगों को मार कर काट कर फेंक दिया गया था और कहा जाता है कि 3 दिन तक उसमें से लोगों के चीखने की, चिल्लाने की, कराहने की आवाज आई। खोपड़ी जो खोपड़ियां थी वो तो काट कर फेंक देते थे, वो पूरी खोपड़ियों का एक तरीके से मीनार बन गया। दीवान बहादुर श्री गोपाल जो कालीकट मालाबार के डिप्टी कलेक्टर थे, उनकी एक किताब है मोपला रिबेलियन 1921। पुस्तक में वो लिखते हैं कि कैसे बंजर पहाड़ी के ढलान पर थुबूर और करुआ काड़ी के बीच एक कुआं स्थित था, जिसमें चेंसबरी तंगल के 4,000 अनुयायियों को एक साथ काटकर फेंक दिया गया। अब मुझे बताइए। अच्छा, और ये लोग बेशर्मी से हाँ, कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था। अंग्रेजों के खिलाफ था, हिंदुओं को क्यों मारा गया? हिंदू क्या गरीब अच्छा, की इस भौजाई आदमी है? को जो मोदी जी ने हाँ, बैठा, एक मिनट सर 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 हाँ, सर, इस हाँ। आदमी को जो मोदी जी ने बैठा रखा है, चलिए दोबारा दिखा देता हूं, हटाना नहीं चाहिए था। मोदी जी क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या ये तृप्तिकरण की अगली कड़ी है? ये पुरानी फोटो नहीं है, हाल की कल की फोटो है। ये सर्वधर्म बड़ा पाव है। आप जिसे अच्छा बहुत सारे लोग जिसे सर्वधर्म संभाव कहते हैं, मैं उसे नरेंद्र मोदी की भाषा में सर्वधर्म बड़ा पाव कहता हूं। ये तो ये मोदी जी बड़ा सीधे पाव खा तौर, रहे हैं। हाँ, बड़ा पाव खा रहे हैं। दरअसल केरल में सरकार बनानी है ना, यूडीएफ और एलडीएफ के बीच संघर्ष बड़ा है और वहां पर मेट्रो लानी है और जो गोल टोपी है उसको खुश करना है, जो गले में क्रॉस पहन के घूम रहा है उसको खुश करना है, सबके स्थान विशेष में बटर, अमूल वाला बटर रगड़ रगड़ के उनको प्रसन्न करना है और पिछवाड़े में नहीं नहीं, गुलाल पोत के नाचना है। मुझे मुझे ये बताइए, ये वही मोदी जी है ना जो उस मौलाना ने टोपी पहनाने की कोशिश की थी तो इन्होंने टोपी नहीं पहनी थी? गुजरात में गुजरात में। आपको नहीं लगता अनशन वो के टोपी दिन उन्होंने असल में खुद नहीं पहनी, हिंदुओं को पहना दी? टोपी मौलाना ने पहना दी। मोदी जी को टोपी पहनाने की कोशिश की, मोदी ने खुद वो टोपी नहीं पहनी और हाँ, हिंदुओं को पहना दी।
पहना ही रहे हैं लगातार पहना रहे हैं नहीं, महाराज। आपको भाई, मैं कोई गलत मुद्दा हाँ, तो नहीं उठा रहा हूं, इस मुद्दे की चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या मोदी जी करनी हैं ठीक चाहिए। है किए होंगे। सर एक एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हम लोग को तो गद्दार हाँ, घोषित कर दिया है कि हम तो गद्दार हम हैं, लोग हम तो पिघ गए हैं, समाजवादी पार्टी का पैसा बोल रहा है। आप एक प्रोग्राम में गए थे, उस प्रोग्राम का नाम था शत्रुबोध, आप गए थे ना? जी 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 जी। तो क्या ये शत्रुबोध नरेंद्र मोदी को नहीं है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं है? इनका एक बड़ा पुराना आजकल फुटेज नरेंद्र मोदी का वायरल हो रहा है। जब ये जवान थे तब उनका वीडियो बरखा दत्त के प्रोग्राम का, और वो मुसलमानों को कैसे कहते हैं कि मुसलमानों का केवल एक ही एजेंडा है, देश पर काबिज करना बाय हुक बाय क्रुक। और वो वीडियो जो है वो पूरे बड़े पैमाने पर इधर से उधर वायरल हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपना वीडियो भूल गए, अपनी बात भूल गए, अब सरदम बड़ा पाव करने में तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। गोल टोपी के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में उनके, बोलूंगा नहीं तो विवाद हो जाएगा, दे रहे हैं। आपको पता है भुवनेश्वर उड़ीसा में मेक इन इंडिया के तहत एक गोलटोपी था, वो अपनी छत पर ही मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट बना रहा था, फट गया। हाँ हाँ, फट फट गया। गया फट गया पर और निपट गया। वो वीडियो हाँ, मैंने भी देखा, उसमें सब झुलस गए हैं। सब झुलस गए। हाँ, लेकिन वो मेक इन इंडिया है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो मेक इन इंडिया है। जब तो एक हाथ गोलटोपी में, को ये हक है। एक मिनट, एक हाथ में किताब होगी, एक हाथ में तंपूतल होगा, तो तंपूतल में देख के तो बम ही बनाएगा। एक हाथ में आसमानी किताब, एक हाथ में लैपटॉप, तो आसमानी किताब में बम बनाना सीखेगा और लैपटॉप में बनाना क्यों जरूरी है? आसमानी किताब बताएगी, और जो लैपटॉप है उसमें बम बनाने की तकनीक सीख लेगा। मैं दर्शकों से एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। भैया ये फोटो आ रही है, अब इस पे कुछ कहा जाए, मोदी जी को कुछ चेताया जाए, या मोदी जी किए हैं तो ठीक है किए होंगे, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी की आलोचना नहीं करनी है। अब मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूं, दर्शक बताएं मोदी क्या जी का किया नाम जाए। आते ही फेविकॉल पी के बैठ जाइए। क्या आप मोदी जी के इस हाँ, तृप्तिकरण कुकृत्य। से तृप्तिकरण से सहमत हैं? क्या मोदी जी को यह पॉलिसी बदलनी चाहिए? क्या इन्हीं पॉलिसीज, यूजीसी गाइडलाइन जैसे प्लानिंग्स और मौलाना अबू बकर जैसे लोगों को फैसिलिटेट करना, अपने ऑफिस में बुला के, क्या आप मोदी की इस रणनीति से सहमत हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। आज की चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। आपने समय दिया श्रीकांत जी, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जय श्री श्री राम। राम, हर हर महादेव। वंदे मातरम। हर वंदे हर मातरम। महादेव। हर हर महादेव।